तो आइए प्यारे बच्चे, चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब जैसा कि आपने कोई भी सवाल करा, न्यूटन फॉरवर्ड से करो, न्यूटन बैकवर्ड से करो, बेसल से करो, लाप्लास एबर्ट से करो, आंसर एक ही आता है। चाहे बाई सेक्शन से करो, चाहे रेगुलर फाल्सी से करो प्यारे बच्चे, चाहे न्यूटन रेफसन मेथड से करो, ठीक है, सवाल एक जैसे ही होता है। ऐसी ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे आपको जो है एक ही आंसर आएगा, लेकिन मेथडों के नाम अलग अलग होंगे। तो आज हम दो मेथड एक साथ सीखेंगे, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है जी, वो वैसे सिलेबस में आपके गॉस एलिमिनेशन ही लिख रखा है गुरु जी, लेकिन साथ साथ गॉस जॉर्डन भी प्यारे। ठीक है जी, चलिए तो हमारी बात को सुनिए। उसके ऊपर 3 क्वेश्चन बनाए गए, पहला दूसरा हम प्यारे बच्चे आपको वीडियो लेक्चर में भेजेंगे इसके बाद ही, जिससे आप अपने सवाल को कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। 3 सवाल हमने दे दिए, पहला आसान है, तीसरा हम करा रहे हैं प्यारे बच्चे आपको। तो तीसरा सवाल पहले नोट करिए, इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चे सीखिए। ठीक है जी, तो पहले कैलकुलेटर चलाना सीखिए प्यारे। हाँ जी, तो तीनों एक क्वेश्चन फटाफट अपनी कॉपी पे नोट करिए हमारे ऑनलाइन विद्यार्थियों, और कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए। शिफ्ट मोड 3 इक्वल AC, शिफ्ट मोड 3 इक्वल AC। ठीक है जी, मोड वाला बटन दबाइए प्यारे बच्चे, 1 2 3 3 बार। इक्वेशन, जब इक्वेशन लिखा आ जाए तो उसके नीचे लिखा आएगा 1 है प्यारे बच्चे। मैं कह रहा हूं जब इक्वेशन वाला लिख बटन आ जाए तो उसके नीचे आएगा 1, तो 1 पे क्लिक कर दो। फिर वो पूछेगा अननोन, अननोन कितना प्यारे, आपको 2 समीकरण सॉल्व करनी है या 3 समीकरण सॉल्व करनी है। मतलब ये कहता है कि आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है या प्यारे बच्चे 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आपको दिख रहा है कि कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी है, 3। तो आपने उसमें 3 दबा दिया। उसने कहा A1 की वैल्यू विद साइन के साथ जो भी वैल्यू लोगे वही, तो आपने कहा A1 मतलब प्यारे ये वाली वैल्यू, तो A1 हमारा 1। उसने कहा 1 दबा दो। उसने कहा B1 की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 दबा दो। उसने कहा C1 की वैल्यू कितनी, 6, तो 6 दबा दो। D1 की वैल्यू, तो ये हमारी कहलाएगी D1 की वैल्यू, है ना जी। जैसे जैसा मैं कहूँगा लिखते रहना। फिर उसने आगे एक पल दबाओ, उसने कहा A2 की वैल्यू, आपने कहा 3। उसने कहा B2 की वैल्यू, आपने कहा -1। उसने कहा C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू कितनी प्यारे, 4। उसने कहा D2 की वैल्यू प्यारे, तो आपने कहा D2 की वैल्यू 9। तो इसलिए प्यारे बच्चे जब भी सब करो तो डिजिट को चेक कर लेना। उसने कहा A3 की वैल्यू, आपने कहा 1। उसने कहा B3 की वैल्यू -4। उसने कहा C3 की वैल्यू, आपने कहा 2। उसने कहा D3 की वैल्यू, उसने कहा 7, तो 7 इक्वल दबा दो। तो कितनी वैल्यू आई गुरुजी, बताओ। इक्वल दबाने पे बाद x1 की वैल्यू कितनी आई,
ठीक है जी। x की वैल्यू 2, तो आपने कहा x की वैल्यू 2 आई, है ना जी, और y की वैल्यू माइनस, कुछ और भी आ रही है, खाली 2 ही आ रही है। y की वैल्यू बताओ फटाफट, y z की वैल्यू। ठीक है जी, तो यही कुछ आई प्यारे। चलो जी, जेड की वैल्यू आपने कहा 0.5, तो ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, बिना कुछ करे। एक बात और भी देख सकते हो, आपको यदि संतुष्टि ना हो कि आपका आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा, तो दो तरीके हैं। एक तो प्यारे बच्चे आपने कैलकुलेटर मतलब काम किया किससे, कैलकुलेटर से। ठीक है, एक जो भी वैल्यू आई वो कोई भी इक्वेशन में रख लो, 2 -3, है ना जी, और प्लस के 0.5, तो 3, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर ही आ गई। चेक भी कर सकते हो कि आंसर हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा गुरुजी। ठीक है जी, तो फटाफट प्यारे बच्चे सवाल को उतार लो, A1 B1 C1 सब लिख लो प्यारे। ठीक है जी, ये अपनी कॉपी पे उतार लो प्यारे बच्चे, बात लिख लो। A1 B1 C1 लिख लो प्यारे बच्चे कॉपी पे। ठीक है जी, अब हम मेथड स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे। तो आंसर नंबर x +3y +6z = 2। इसे क्वेश्चन नंबर 1। अगला 3x -y +4z = 9। क्वेश्चन नंबर 2 कितना, x -4y +2z। एक न्यूमेरिकल जरूर अगला लेक्चर में देख लेंगे प्यारे आप, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे, तभी मेथड क्लियर होगा प्यारे। एक एक सवाल आपको मैं करा रहा हूँ, और एक एक सवाल प्यारे बच्चे आपको वीडियो लेक्चर में करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है जी, हम आपका मन करे कोई सा भी सवाल किसी भी मेथड से करके देख लो, आंसर एक ही आएगा। तो सुनिए मेरी बात। तो कहता है कि पहले प्यारे बच्चे x की वैल्यू को यहां से खत्म कर दीजिए, मतलब इस वाली क्वेश्चन से x को उड़ा दीजिए प्यारे। ठीक है जी, तो क्या करें, 2 यदि एक जैसे साइन है -3 × और प्यारे बच्चे थर्ड -1। ठीक है, वैसे तो सिंपल इक्वेशन है,
कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन गॉस एलिमिनेशन क्या कहता है, अप्लाइंग कौन सा मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी। तो +2, जो चीज बाद में लिख दी वो एज इट इज रहेगी। इसे क्वेश्चन नंबर 4 ले लो प्यारे। इसमें 3 की गुणा करी और घटा दिया, -3 की गुणा कर दी और जोड़ दो, माइनस के 10y, है ना जी, माइनस के 2z बराबर कितना है जी, 9 में से 6 गए, नहीं गलत कर गए प्यारे, अरे -3 की गुणा करो, कभी गलती नहीं होगी, जो हम कहेंगे प्यारे वैसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ये क्या हुआ, सवाल कहाँ था प्यारे, x + 3y था ना, मिट कैसे रहे गुरु जी। ठीक है जी, हाँ जी। तो -10y, -18 और 4, -14z, -6 और 9 कितना 3। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 5। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चे इसमें क्या करा, इसमें से इसे घटा दिया, -7y, है ना जी, -4z = 7 में से 2 गए 5। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब प्यारे बच्चे क्या करते हैं गुरुजी, अब करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड में इसके नीचे वाली चीजों को जीरो बनाते हैं, मतलब डायगोनल पे एलिमेंटों को छोड़ते हैं, बाकी सब इसके डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, गॉस एलिमिनेशन ऐसा कहता है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। छठी, यदि एक जैसे साइन है तो -7/10 × 5, मतलब समझो मेरी बात, मैं क्या भौंक रहा हूं, जो भी यहाँ चीज है प्यारे उसकी तो यहाँ गुणा कर दो और जो यहाँ चीज है वो अपॉन में लिया हो। ठीक है जी, हाँ भाई, इसमें 7/10 की गुणा करोगे तभी हमारी वैल्यू जीरो बनेगी। तो आओ प्यारे, x + 3y, जब मैं आपसे कहूँ तब लिखना यार, एक तो तुम्हारी बीमारी जरूर है, क्वेश्चन चेंज करते रहो कोई दिक्कत ना। -10y -14z = कितना 3 -14/10, नहीं सॉरी क्या कर गया प्यारे, ये तो पहले एज इट इज लिखो ना, ये तो एज इट इज रहेगी 7 8, अब ये चेंज होगी प्यारे। ठीक है जी, तो यहाँ तो हुआ 0y, है ना जी, तो -4 + 14 × 7/10। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे कितना हुआ, -4। एक सवाल को क्लियर नहीं करता गुरुजी, ये कम से कम एक लेक्चर और होता है तब मेरी बात आपकी प्यारे बच्चे समझ में आएगी। 29/5, तो यहाँ आया 29/5 × z। ठीक है जी, रबर यहीं करते रहो, पीछे मत करना। 5 माइनस, है ना जी, 21/10, तो 50 -21/10, तो 21 कितना 29, 29/10, तो 29/10। ठीक है, ये मेथड पेपर में कम ही चांस होता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं।
29/5 इंटू जेड बटे 29/10। 29 से 29 कैंसिल, जेड की वैल्यू 5/10। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी कुछ वैल्यू आ रही है तो पॉइंटों में बाद में निकालनी है आपको। यदि अपॉन में वैसे आ गई 5/21 आ गया तो जेड की वैल्यू 5/21 ही रखनी है। ये नहीं कि 21/5 5/21 का डिवाइड करके आपने रख दी ना, बाद में आंसर में लिखोगे प्यारे बच्चे इस बात का, अभी 1/2 ही लिखोगे। अब जेड की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 8 में रख दो, -10y -14 इंटू 1/2 बराबर कितना 3। तो -10y -7, तो -10y बराबर 10 और y बराबर कितना -। ठीक है जी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में रख दो प्यारे, x की वैल्यू वन निकालो, पहले उतारो तो सही फिर निकालना प्यारे, पहले लिखो प्यारे बच्चे। इसके लिए एक लेक्चर और सवाल का देखना पड़ेगा, तब जाके आपको मेथड क्लियर होगा। ये जरा थोड़े छोटे छोटे मेथड हैं, जो आगे आने वाले सवाल होंगे बड़े होंगे प्यारे है। असली खेल उसमें है प्यारे, जिसमें नकल भी सीखनी है आपको है। अरे गुरुजी क्या करवा रहे हो आप। तो साइड में जो रफ वर्क चल रहा वो भी उतार लें, जो साइड में हमने रफ वर्क कर रखा प्यारे वो भी उतार लें। किसी भी मेथड के और सवाल को आप देखिए
तो प्यारे बच्चे x की वैल्यू तो बता दो कितनी आई। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यदि कोई वैल्यू अपॉन में आती है तो ऐसा नहीं करना कि आप उसकी वैल्यू को निकाल दें। सपोज करो y की वैल्यू आपकी आ रही है 3/11, तो x की वैल्यू निकालने में आप 3/11 ही रखेंगे। ठीक है जी। जब ये सारी वैल्यू आ जाए तब उन्हें पॉइंट में चेंज करेंगे। तो आंसर मोटे मोटे अक्षरों में लिख के आना कि देख वे अंधे भैये, हमने सवाल को कर दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे यही अटेम्प्ट करना है आपको, क्योंकि इसमें नकल है प्यारे आपके पास। यदि भज जाए क्वेश्चन तो आपने तुक्का गैस सही करा प्यारे, तो आपको नकल करने का मौका मिलेगा जी। ठीक है जी। तो कल का सवाल बहुत बड़ा होगा प्यारे, है ना जी। नकल भी सीखेंगे और कल के वीडियो को सेव भी कराना आपको। ठीक है जी। तो कल एक गॉस सीडल और एक गॉस जैकोबीज वो चलेगा प्यारे। एक वीडियो उसकी क्या हो तो पहले एक्स्ट्रा डाल दूं, जिससे आप पढ़ के बैठो आराम से, जैसा आप क्या होगे प्यारे। ठीक है जी। जिस उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारी बात। हम पहले ही डाल दें, डालनी तो बाद में है प्यारे। अब प्यारे बच्चे इसी सवाल को हम करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड से। इसी सवाल को क्या करते हैं प्यारे, गॉस जॉर्डन मेथड। दोबारा से उतारिए सवाल को प्यारे, ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाइन का अंतर है प्यारे बच्चे, समझ लो। 30 क्वेश्चन तक ज्यों का त्यों फिर उतार दो प्यारे बच्चे। लिया प्यारे बच्चे, अरे नोट हो गया जी। चौथी पांचवी छठी क्वेश्चन तक का नोट हो गया। तो गॉस जॉर्डन में गॉस एलिमिनेशन में मामूली सा अंतर है। वो बहुत बड़ा अंतर ये कहा जाता है कि इसमें एक्स वाई जेड सेपरेट निकलते हैं, है ना जी। वाई अलग निकलेगा, जेड अलग निकलेगा। मतलब प्यारे बच्चे जो आप यहाँ नीचे काम कर रहे थे प्यारे, ठीक है, अब ऊपर भी काम करोगे, इसको जीरो बनाओगे। मनाई बात समझ में प्यारे बच्चे, हमारी बात को सुनो, हम क्या चीज आपको बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चे ये तो जीरो बना दिया आपने, अब इसे भी जीरो बनाओ। तो जीरो बनाने के लिए इसमें ही कुछ काम करोगे। तो क्या करोगे प्यारे, फोर्थ, जिसमें जिसको बाद में लिखना है, बाद वाई वाली, ये वाली टर्म वाई वाली टर्म बाद में रहेगी। जैसे एक्स वाली टर्म में पहली क्वेश्चन चौथी क्वेश्चन एज इट इज रहेगी, अब की बार पांचवी क्वेश्चन एज इट इज रहेगी, और ये ऊपर नीचे जीरो बनाओगे। ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। पहले क्या कर रहे थे, खाली ये वाली चीज को जीरो बना रहे थे। अब गॉस जॉर्डन क्या कहता है, इसको भी जीरो बनाओ। इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये अलग अलग साइन है, तो जोड़ोगे। जो भी यहाँ है प्यारे बच्चे उसकी गुणा कर दो इसमें, और इसका डिवाइड कर दो। अरे बात क्लियर हुई आपको नहीं? अरे जो मैंने बच्चे लिखी आपको, ठीक है जी,
ये कहता है x, जैसे x के नीचे कोफिशिएंट 0 हो गए, ऐसे ही यहाँ y के नीचे, ऊपर और नीचे 0 होने चाहिए। ऐसी जब अगली बार करोगे तो z के कोफिशिएंट ऊपर नीचे 0 होने चाहिए। अरे समझ में आई नहीं? नहीं, मेरी भी नहीं, कोई बात ना प्यारे बच्चे, अभी देखते रहो। तो x, इसमें 3/10 की गुणा कर दो, तो 3/10 की जब गुणा करोगे तो 0 बन ही गया, है ना जी। तो 6 माइनस 14 इंटू 3/10, तो 6 - 21/5 कितना आया? 30 - 21/5 कितना आया? 9/5 प्लस 9/5 जेड, है ना जी। तो 2 प्लस कितना? 9/10, तो वैल्यू हुई 29/10, 29/10। ये क्वेश्चन नंबर प्यारे 7। ठीक है, अरे क्लियर हो गया, आप तो होशियार हो गए गुरुजी, एक बार में सीख गए बच्चे, बड़े परिश्रम बच्चे। ठीक है जी। हाँ, अब एक काम करियो प्यारे, इसे बनाइयो प्यारे, जो है रहने दियो बस खाली, इसी चीज को तो सीखना तुझे, इसलिए कभी पेपर में ये मेथड आता नहीं है, क्योंकि ये लड्डू हैं। अब ये बस थोड़े से पापड़ मिलवाता तुझसे। अब ये कहता है प्यारे, हमारी बात को जरा ध्यान से सुन, इसके नीचे ये भी जो चीज है, इसके ऊपर भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसमें एक्स वाई जेड सेपरेट निकलते हैं ना। नाई समझ में मेरी भी नाई यार, अब सुन तो सही। अब की बार 9वीं क्वेश्चन को एज इट इज रखेगा। 7, ये कैसे साइन है? अलग अलग साइन है, प्लस 9/5 इंटू 29/5 इंटू 9। ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे क्या करा तूने? 9/29 की गुणा कर दी, किसमें? ऐसी 8, जो भी ये प्लस लगेगा प्यारे, जो भी यहाँ है 14/29/5 इंटू 9, 8 गुणा प्लस, है ना जी, 14×5 70/29 इंटू 9। सुनता तो तू है ना। तो x प्लस 0y प्लस 0z, मुझे बता सॉल्व करने पे यहाँ कितना आया? -10y, है ना जी, प्लस 0z, सॉल्व करने के बाद मुझे बता क्या आया? यदि तेरी समझ में आया तो कैलकुलेशन भी तो तुझे ही करनी है, मुझे कोई करनी है। 29/5 जेड बराबर कितना आया गुरुजी? 29/10। तो फटाफट बता प्यारे, ये कह रहा है, देख x यहाँ था प्यारे, इसके नीचे सारी चीज 0 हो गई, y का कोफिशिएंट यहाँ था, इसके ऊपर नीचे 0 हो गई, इसमें प्यारे z का कोफिशिएंट था, उसके ऊपर वाली सारी चीज 0 हो गई। तो मुझे बता तो दे कि प्यारे उतार तो ले, फिर कैलकुलेशन कर। ठीक है जी, चौथी पांचवी छठी तक तो तूने उतार ली थी। ठीक है, अभी वाली उतार, 7वीं 8वीं 9वीं। साइड की कैलकुलेशन भी लिख लियो, करी कैसे मैंने, जोड़ा घटाया कैसे।
तो चलो प्यारे, करो प्यारे बच्चे, बताओ। ठीक है जी, क्या आया? 7 में से 9/29 इंटू 9 करने पे क्या आया? 8 में 70/29 की गुणा करने पे 9 के साथ क्या आया? असली है इसका गॉस सीडल मेथड, जो आपके सामने कल आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड वो आपके सामने आएगा प्यारे, वही पेपर में आता है ना जी। तो फ्री के जितने भी नंबर का आ जाते हैं। अरे बोलो तो सही। नाहौरी गुणा मुझ पे भी ना आता यार, जोड़ना घटाना। अरे एक्स के साथ क्या आया प्यारे? बताओ कैसे कैसे कमजोर विद्यार्थी हैं, जोड़ने घटाने में मेरे मालिक, इन्हें दिक्कत आ गए। तो 29/10 है ना जी, माइनस 29/10 इंटू 9/, तो 29 से 29 कटा, 29/10 माइनस 9/10। कैसे चलेगा ये देश? 20/10। तो प्यारे बच्चे 2 आया, 2 आ गए। ये 210 पता ना क्या बता रहे हैं प्यारे, कौन सा गुंजी अंग्रेजी लगा रहे हैं प्यारे बच्चे, किस हिंदुस्तान में गणित को पढ़ रहे हैं? वाई की वैल्यू बताओ। वाई के साथ वाली राइट हैंड साइड में 11वीं क्वेश्चन में क्या आया? ठीक है, तो चच्चे 10 आ गया। अरे यार यहीं से तो सेपरेट निकलती है वैल्यू। इसको इसके बराबर कर दो, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 1/, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है जी, हाँ। तो ये सेपरेट निकलता है। 10वीं क्वेश्चन से एक्स की वैल्यू 2 निकल आई, वाई की वैल्यू -1 आ गई, जेड की वैल्यू 0.5 आ गई। ठीक है जी, चलो जी। तो प्यारे बच्चे नोट कर लो जी, आ गया समझ में? तो असली इसका मेथड है गॉस सीडल मेथड। आप क्या हो तो प्यारे, पहले वीडियो डालूं या कल डालूं, जैसा आप कह दो, आपके पास टाइम हो तो प्यारे बच्चे देखना। अदरवाइज मेरे मालिक उसमें ही नकल सीखनी है प्यारे, एक बार कल भी सिखाई जाएगी आपको नकल, और प्यारे बच्चे एक बार पहले भी सीख लोगे आप, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा क्लियर होगा। वही आना पेपर में, दुनिया पिल्ले हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो प्यारे बच्चे वही पेपर में क्वेश्चन आता है गॉस सीडल मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड पेपर में नहीं पूछा जाता है। ये तो करा दिया कि किताब में दे रखा है, कभी बाई चांस आ जाए
तो गॉड जॉर्डन भी एक और था होता था, वो भी MSc में आ जाते हैं प्यारे बच्चे ये किताब। तो किताबें संभाल के रखनी है, काम आएंगी, है ना जी। हाँ चलिए गुरु जी, धन्यवाद आपको प्यारे, टेंशन ना लीजिए प्यारे बच्चे, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं। कल वाला तो बहुत ही बड़ा है प्यारे, आपने किसी ने बताया नहीं, ना बताया कोई दिक्कत ना, आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे हम एक किसी की वीडियो डाल देते हैं एक्स्ट्रा में, इसे देख लीजिए, गॉस एलिमिनेशन को ही क्लियर कर लीजिए आप, है ना। गॉस सीडल हम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद डाल देंगे क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। तो उससे आपको गॉस सीडल भी क्लियर हो जाएगा गुरु जी। यहाँ लाइव में जुड़िए, आराम से देखिए समझिए, कम समझ में आए तो वीडियो देखिए, नहीं आए तो कोई बात ही ना आप प्यारे बच्चे, ठीक है जी। तो कल हम आपसे यथावत समय पे, नहीं कल नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चे, कल छुट्टी रहेगी, ठीक है जी। हाँ कल हम बाहर हैं, देखते हैं यदि हम मे भी पॉसिबिलिटी मॉर्निंग में हो सका तो क्लास लग पाएगी, नहीं तो नहीं लग पाएगी प्यारे, ठीक है जी। मुश्किल ही है, 1% ही मानो। ओके, टाटा बाय बाय, संडे में पढ़ाएंगे प्यारे।